ज्वेटर कोचिंग में आप सबका स्वागत है। और मेरे लिए या कोचिंग के लिए अभी इस समय जब हम लोग जिस चीज़ के लिए बैठे हुए हैं, वो सबसे खुशी की बात ये है कि मोहम्मद इरफान जो है MBBS पाए हैं, सेलेक्ट हुए हैं और ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर पाए हैं। मोहम्मद इरफान की कहानी बहुत रोचक है और बहुत झकझोर देने वाली भी है, और आप यूँ कह सकते हैं कि किसी के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकती है। मोहम्मद इरफान हमारे पास कब आए थे बेटा? तो सन 2018-19 वाली बैच में आए थे। उसके बाद में सर ये हमारे पास सबसे पहले पढ़ने 2018-19 में आए थे, और जो है जब ये पढ़ाई करने हमारे यहाँ आए तो ये बहुत ही कमज़ोर थे पढ़ने में, और इन्होंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट किया। ये हमसे बीच में पूछते रहते थे, सर हम कैसे करें, क्या करें, और फिजिकल डिसेबिलिटी भी इनके पास में थी, जिसके नाते इनके साथ दिक्कत था। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहा जाता है कि अगर किसी के भी ऊपर से पिता का साया उठ जाए तो उसको थोड़ा जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। दुखद बात यह थी कि मोहम्मद इरफान के पिताजी का इंतकाल हो चुका था, और इसके बाद भी इस बच्चे ने अपना जो सपना देखा था उसको पूर्ण करने के लिए लगातार लगा रहा। और मैं यूं ही आपसे नहीं बता रहा हूं, उसके पीछे का कारण सबसे बड़ा यह है कि मोहम्मद इरफान मेडिकल स्टोर पर जॉब करके पढ़ाई करने के लिए हमारे यहाँ आए थे। 18-19 के बैच में हमारे यहाँ पढ़ने आए। 18-19 के बैच में तैयारी किए। किसी कारण से इनको लगा कि हम सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे या हमारे लिए मुश्किल है या दिक्कत है, तो हम इनको समझाते रहते थे, और आगे की बात ये मोहम्मद इरफान खुद आपको बताएंगे। बता बेटा। जब मैं 2018-19 में आया था तो उसके बाद में मैं पढ़ाई को ठीक तरीके से कर नहीं पा रहा था, क्योंकि नीट जो होता है एक टफ एग्ज़ाम होता है, इसमें मेहनत की ज़रूरत पड़ती है और हम टाइम नहीं दे पा रहे थे। इसीलिए हमने 2020 वाली बैच में हमने इसको छोड़ने का डिसीजन लिया, और उसके बाद में हम पूरे तन मन से लग गए। सर के साथ में सब लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया, और ट्विटर इंस्टीट्यूट से बेहतर हमने आज तक कोचिंग अभी तक यहाँ नहीं देखी है। सब लोगों ने हर मामले में हमको सपोर्ट किया। जब दिक्कत होती थी, पूरे लॉकडाउन पर हम लोग बैठ के यहीं पढ़ा करते थे, और जिसकी वजह से आज जो है हम। अच्छा इरफान, ये बताओ कि बेटा तुम जब मेडिकल स्टोर पर पढ़ाई करते थे, मेडिकल स्टोर पर जॉब करके पढ़ाई करने के लिए तुमने सोचा, तो तुम्हारे लिए वो बहुत कठिन समय रहा? जी जी बिल्कुल कठिन। इतना समय था कि सर पढ़ाई का बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता था। बिल्कुल पूरे साल में दौड़ते रहे, कभी इतना टाइम नहीं। कितने बजे तक तुम मेडिकल स्टोर सवेरे 9 बजे जाते थे सर। 9 बजे दुकान खोलने की जिम्मेदारी मेरी रहती थी। उसके बाद में 1:30 बजे आते थे, 15 मिनट खाना खाने का टाइम होता था। उसके बाद में फिर आते थे 2 बजे 2 बजे पढ़ने आते थे। उसके बाद शाम को 8 बजे जाके फिर खाना खा के 15 मिनट में फिर रात में 12-1 बजे तक जाते थे। इसकी वजह से पढ़ नहीं पाए ठीक तरीके से, तो हमने 2020 वाली बैच में सर ये सोचा कि इसको छोड़ के मोहम्मद इरफान ने, यही एक बहुत बड़ा कारण था कि बेचारा अपने परिवार को चलाने के लिए घर में बड़ा था। अपने परिवार को चलाने के लिए इसने सोचा कि अब हम तैयारी नहीं करेंगे। फिर हमारी मोहम्मद इरफान से बात हुई, याद होगा, फोन से बात हुई। हमने कहा मोहम्मद इरफान आपको पढ़ाई नहीं छोड़ना है, आपको पढ़ाई कंटिन्यू करना है। फिर ये इस सेशन में आए तैयारी करने के लिए। पूरे साल इन्होंने तैयारी किया, और इनको क्या कैसे करना है जिससे ये मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएं, इसको हम लोग हमेशा बताते थे। लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी था, ये जो बच्चे देख रहे हो उस बच्चों को समझे कि जब कोचिंग कोई चीज बताती है तो उसको आपको फॉलो करना होता है। मोहम्मद ऐसा नहीं है, जब हम लोग जो बताते थे उसको इरफान काम करते भी थे उस पर, और अगर नहीं हो पाता था तो आकर के पूछते भी थे। एक दिन में हमको लगता है इरफान 10-15 बार तुम आते थे पूछने के लिए। जी सर, बराबर पूछने के लिए आते रहते थे कि हम सर कैसे करें, हम क्या करें। इनको यहाँ तक अगर कोई चीज पढ़ने में दिक्कत होती है वो भी कहते सर इसका मतलब क्या होता है ये भी बताइए, और लग करके ये करते रहे। तो आज मोहम्मद इरफान अगर मेडिकल कॉलेज में पहुंचे और MBBS बन रहे हैं, तो ये तो जो भी कहें कि कोचिंग का सपोर्ट है, जिसका सपोर्ट है, उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण ये है कि खुद का इनका धैर्य, खुद का इनका पेशेंस, और इनकी माताजी भी हमारे साथ बैठी हुई है मोहम्मद इरफान की, इनका भी बहुत बड़ा त्याग है, जिसके नाते ये अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए लखनऊ आ करके रह करके कि हमारा बच्चा पढ़ाई कर ले, अच्छे से पढ़ ले, गांव से निकल करके आई। गांव का क्या नाम बेटा? भदैचा।
भदैचा गांव है, कौन सा जिला? शाहजहांपुर ही जी, पड़ता जी, है। जी। शाहजहांपुर जिला में भदैचा गांव है, वहां से निकल नहीं कर सर, हाँ। मिश्रीपुर गांव का नाम है, जिला शाहजहांपुर है। अच्छा, मिश्रीपुर गांव का नाम है, भदैचा मोहल्ला लगता होगा, जैसे ग्राम सभा में कोई गांव के नाम से। ननिहाल है। अच्छा, ननिहाल है, ठीक है। तो वहां से ये बेचारे ये लोग अपना लेकर के लखनऊ में सेट हुए और इन्होंने करने की कोशिश किया और आज आपके सामने है, ये मेहनत कर रहे के आप मेडिकल कॉलेज पा चुके हैं। तो जो मैं आपसे ये बता रहा था कि किसी के लिए भी अगर कोई सपने देखा है और वो सही में उसको पूरा करना चाहता है तो फिर ऐसा कोई कारण नहीं बनता कि वो आगे जा नहीं पाएगा। और ज्विटर कोचिंग तो हमेशा हम लोगों को एक इससे बहुत आत्मसंतुष्टि मिलती है कि बच्चे तो सभी प्रकार के आते हैं, बहुत अच्छे घर से भी आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से भी आते हैं, और इरफान जैसे भी बच्चे हैं जो मेडिकल स्टोर पर पढ़ाई कर जॉब करके फिर भी पढ़ाई करते हैं, और ऐसे बच्चे भी निकलते हैं। लेकिन जब ऐसा कोई बच्चा जो किसी अभाव में होता है और वो बहुत त्याग तपस्या करके निकलता है तो फिर उससे कोचिंग का भी कद बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, और कोचिंग को जो संतुष्टि मिलती है उसको हम लोग बयां नहीं कर सकते हैं कि मतलब कितना बड़ा काम हुआ है ये। और इरफान को देख करके ये वीडियो जिन लोगों के पास पहुंचे और जो भी किसी भी समस्या से, जिनको कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, वो ज्विटर कोचिंग आए, उनको यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा और कैसे उनको मेडिकल कॉलेज पहुंचाया जाए इस पर भी पूरा फोकस रखा जाएगा और हर स्तर पर ध्यान दिया जाएगा, चाहे वो क्यों ना पैसे से लेकर के हो, चाहे क्यों ना वो पढ़ाई से लेकर के हो, चाहे किसी और प्रकार की प्रॉब्लम हो, उसको करना ही पड़ेगा। अब आप सोचिए, मेडिकल स्टोर पर जॉब किया, पढ़ाई किया, बीच में जब इसको लगा कि नहीं हम ठीक है, अगर हम मेडिकल स्टोर पे जॉब छोड़ दें और थोड़ा हम पढ़ाई को बढ़ा लें तो हम मेडिकल कॉलेज जा सकते हैं। तो तुमने तो छोड़ा 1 साल के लिए? जी सर, 2020 में छोड़ दिया था। 2020 में इसने फिर छोड़ा जॉब करना, फिर इसके बाद इसने तैयारी स्टार्ट किया और तैयारी किया, आगे बढ़ा। हम लोग के लिए भी एक बहुत बड़ा टास्क था कि इस बच्चे को चाहे जैसे भी निकालना है, चाहे जैसे भी करना है। मोहम्मद इरफान जब कोचिंग नहीं आते थे तो ये बताओ कोचिंग की तरफ से फोन जाता था कि नहीं जाता था? फोन जाता था और उसके बाद में हम लोग आते थे और बैठ के यहीं पढ़ते थे और पूरा दिन यहीं रहते थे। सवेरे 7 बजे आते थे, शाम को 7 बजे जाते थे। सब लोग बराबर फोन करते थे। तब कुछ लोग कह सकते हैं कि कैसे जॉब कर, नहीं, जब इन्होंने मेडिकल स्टोर पे पहले जॉब करते थे, फिर बीच में इन्होंने जॉब छोड़ दिया अपने पढ़ाई के लिए। जी। उस समय फिर ये सुबह 7 बजे आ जाते थे, शाम को 7 बजे तक कोचिंग में बैठ करके पढ़ते थे, पढ़ाई करते थे। तो मेरा आप सब लोगों से आह्वान है, किसी भी चीज के लिए आपको परेशान नहीं होना है। समस्या कभी भी रुकावट बन ही नहीं सकती है। उस समस्याओं से कैसे लड़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, आप आइए, हम सब मिलकर के उसके लिए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपको ध्यान रखना है, इधर उधर आपको नहीं फंसना है। ऐसे लोग जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, आप वहां जाकर के आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना है। पता लगा पढ़ाते हैं 300 बच्चा, पढ़ाते हैं 400 बच्चा, बताएंगे पढ़ाते हैं हम 2000 बच्चा। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है, ऐसे लोगों से आपको बचना है। क्यों? मैं इस नाते नहीं बोल रहा हूं, मैं इस नाते इस बात को बोल रहा हूं। अब बताइए, अगर इस बच्चे का समय बर्बाद हुआ होता तो क्या ये सपने संजो पाता कि हम डॉक्टर बनेंगे? ये सपने संजो पाता कि हम डॉक्टर बनेंगे? लेकिन नहीं, ये एक ऐसी जगह पहुंचा जहां इसके साथ मेहनत की जा सकती थी। और बताओ, क्या हमने तुम्हें या कोचिंग में तुम्हें ये नहीं बताया कि मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? जी सर, बहुत मेहनत करी है, सर लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, सब पूरे सपोर्ट स्टाफ ने बहुत ही मदद की है। जब कभी डाउट होता था फोन पे पूछते थे, दिन हो चाहे रात हो, चाहे रात के 12 बज जाए, 1 बज जाए, जब जरूरत पड़ती थी फिर बराबर पूछते थे। आप इरफान ये बात बता रहे हैं और बताया जाता था। ये हमारा प्रयास होता है कि किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके का डाउट प्रॉब्लम हो, वो चाहे जब पूछे, उसके लिए पूरी तरीके से हम लोग तैयार रहें। तो मैं इस बात को लेकर के बोला। कोई कमेंट कर सकता है कि इरफान के मार्क्स कितने आए, आप बताइए। इरफान के वो मार्क्स आए जिस मार्क्स को पाने के बाद शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस पाया जा सकता था, वो मेडिकल कॉलेज इरफान पाए हैं। किसी के मन में किसी प्रकार की दुविधा नहीं रहनी चाहिए। एक बच्चा जब मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसको सबको आगे बढ़ाने के लिए सोचना चाहिए। तो आपको इन सबको ध्यान रखना है। और मैंने ये वीडियो आज इस पर्पस से बनाया कि वो हमारे बच्चे जो मेहनत कर सकते हैं, मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं और मेहनत करना चाहते हैं, उसके लिए ज्विटर कोचिंग तैयार है और मेहनत करती रहेगी। थैंक यू।